3 ग्राम शुगा। तो छोटा बच्चा को भी लोग अरे शुगा हमारा शुगा ऐसा बोलता है ना, तो तोता है वो। एनसीईआरटी बुक होगा सबके, एनसीईआरटी में ये चमचमाता हुआ पहला चैप्टर दिखाई देगा, सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग को टॉपिक बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना है, जो हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो किससे मिलके बना है, दो और दो से अधिक कंपोनेंट से मिलके बना है। वो कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, सब पढ़ चुके हैं ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ये सब इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये सातों कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, ये सातों कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है कहाँ पे, सॉल्यूशन में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वेपर प्रेशर। अब जो ये वेपर प्रेशर पढ़ना है, वेपर प्रेशर क्या होता है, नहीं पता। किसी भी लिक्विड को गर्म करो, वेपर निकलेगा, और वो जो वेपर निकला है भाप, वो जो आपस में प्रेशर लगाएगा वही क्या है, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर दो तरीके से पढ़ना है। सॉल्यूट एक बार मिला रहे हो जो वोलेटाइल हो, और एक बार जो नॉन वोलेटाइल हो। वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो ना हो। तो दो टाइप से हम लोग को वेपर प्रेशर पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 टाइप का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद आखिरी टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। इसी चीज में बस एक वेंट ऑफ फैक्टर आई जुड़ जाता है, स्मॉल आई। इसी सब चारों में ही, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी चारों में एक आई निकाल लेना है। आई निकालने का एक तरीका है, बताया जाएगा। अब ये टॉपिक जो है ये पहले ही है, ये वेपर प्रेशर के आसपास ही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसमें एक लॉ है हेनरी लॉ, वो पढ़ना। बस इतना सा छोटा सा चैप्टर है जिससे 7 नंबर का सवाल बन जाता है दोनों में। ठीक है, 7 से 8 नंबर का सवाल इससे आता ही आता है। तो फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे हम लोग, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है जो 2 और मोर कंपोनेंट से मिलके बना है। अब कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है सर, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अब फिर कुछ कुछ डेफिनेशन भी इसमें पढ़ना है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग 11th क्लास में सारा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये पानी है। अब इस पानी में, कहाँ पानी है, पानी लाया जाए, इस पानी में हम लोग 1 चम्मच चीनी डाल दिए। ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाल दिए और चीनी डाल के पिला दिए। ठीक है, किसी को पिला दिए, मान लेते हैं रोशन को पिलाए। अब इसमें हम लोग, अब दूसरा आदमी आया है तब इसमें आशीर्वाद को 2 चम्मच चीनी डाल के पिलाए। तो अब 2 चम्मच थोड़ा सा मीठा लगेगा ना, मतलब चीनी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इसमें ज्यादा हो गया है ना। तो अब मान लो कि इसमें कोई और आया, उसको हम लोग 3 चम्मच चीनी डाले तो और मीठा लगेगा, मतलब मिठास बढ़ते जा रहा है। तो मिठास बढ़ना इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। किसका कंसंट्रेशन, चीनी का। तो चीनी का मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, चीनी मिला रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना, एक ही गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, फिर 3 चम्मच, तो 3 चम्मच वाला ज़्यादा मीठा, एकदम खुश होके जाएगा, मीठा पानी पी के जा रहा है। तो अब ये जो कंसंट्रेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे। तो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या बताता है सर, वो बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट है पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कौन बताता है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इस संसार में हम लोग के पढ़ाई में 11th 12th में, संसार में तो नहीं बोलेंगे, कितना कंसंट्रेशन टर्म बना है,
7, जो हम लोग को पढ़ाई करना है, जो पढ़ाई कर चुके हैं वैसे 11th में भी, वैसे याद नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, तो सातों कंसंट्रेशन टर्म, पहला वेट बाई वेट, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तीसरा वेट बाई वॉल्यूम, चौथा चलो मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, फिर मोलालिटी, फिर पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम और पीपीबी का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूले में इंटू 100 करते हैं ना, वो ना करके क्या करें, पीपीएम में, मिलियन में 10 का पावर 6। ठीक है, 1 लाख में 10 का पावर 6, मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक, पीपीबी बिलियन 10 का पावर 9। बस यही करता है। देखो वेट बाई वेट, तो ऊपर सर क्या लिखते हैं वेट बाई वेट में, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है यानी इनटू 100। सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट बाई वॉल्यूम। ऊपर मास लिखेंगे, वेट है तो मास, और नीचे वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन थोड़े अब बताएंगे बाद में। मोलारिटी, मोलारिटी को किससे लिखते हैं सर, कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई वी। एन किसका होता है सर, मोल किसका, वॉल्यूम किसका, किसमें लिखते हैं सर, लीटर में। मोलारिटी एन बाई वेट, एन किसका, सॉल्यूट का, वेट किसका, सॉल्वेंट का, किसमें सर। इतना में एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है, बार बार ऊपर क्या है, सॉल्यूट, हर जगह ऊपर क्या है, सॉल्यूट। इसीलिए बता रहे हैं कि जितना कंसंट्रेशन टर्म है किसका शुभचिंतक है, सॉल्यूट का। बस सॉल्यूट के बारे में ही बताएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म बना है। ठीक, अब पीपीएम जैसे है तो सेम को सेम यही रखेंगे, चाहे किसी में भी यूज कर सकते हैं उसको, बस यहाँ 10 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 के पावर 6। अब पीपीबी है तो 10 की पावर 9। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, याद है किसी को मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। ठीक है, जैसे ये एक ए है, ये एक बी है, इसमें मोल ऑफ ए है, इसमें मोल बी है। अगर मोल फ्रैक्शन ए पूछा जाए तो क्या करेंगे, जिसका पूछा जाए उसका मोल ऊपर एन ए, अब बाई टोटल मोल एन ए प्लस एन बी नीचे। मान लो इसका पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन बताइए बी का, जिसका पूछा जाए उसका मोल ऊपर बाई टोटल मोल। कोई दिक्कत परेशानी है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सातों टर्म हम अभी तुरंत पढ़ाए हैं तुम लोग को। ठीक है, अब इस सातों टर्म के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ना था, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर भी दो टाइप से पढ़ना है, एक वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो जाए, और नॉन वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट ना हो। वेपर प्रेशर के बाद फिर क्या पढ़ना है हम लोग को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो इस वेपर प्रेशर जब पढ़ेंगे ना, एक कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो कई सारा टर्म है जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो डेफिनेशन है जो हम लोग को जानना है। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कितने टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, 4। अभी तुरंत बताए हैं लेकिन तुम लोग भूल गए होगे। पहला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक और बताओ जल्दी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही है ना, यही 4 है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इन चारों के बारे में हम लोग को जानना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हर बार एग्जाम में आता रहता है। इन चारों में से कोई 2 देगा एग्जाम में, कंफर्म बात है, सीबीएसई में भी और बिहार में भी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद क्या जानना है हम लोग को, वेंट हॉफ फैक्टर। ये एक फैक्टर है आई जो कि जुड़ता है डिसोसिएशन टर्म से रिलेटेड होके,
बस इसी चारों में बस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये क्या होता है? हेनरी लॉ पढ़ना है। ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लिए थे ना सब कि नहीं लिखवाएं? सीधे अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर सॉल्यूशन का डेफिनेशन चाहिए तो जिसको चाहिए तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहला क्या लिखे हम लोग? परसेंटेज वेट बाई वेट या मास परसेंटेज, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिखिएगा मतलब आराम से। अब मान लो ऐसा दिया है कि 7% शुगर इन सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या समझ में आएगा इससे? टोटल हम लोग मान लेंगे कि कितना है सॉल्यूशन? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में शुगर मतलब सॉल्यूट कितना है? 7 ग्राम। बस समझ में आ रहा है ना? बस क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, अपने आप समझ लेना है कि सॉल्यूशन कितना होगा? 100, उसमें 7 ग्राम शुगर है। एग्जाम्पल दिए हैं, बस कैसे लिखते हैं वो बता दिए। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। सर अब देखिए दिमाग दौड़ना चाहिए कि वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात हो रहा है। तो सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट क्या होगा सर इसमें? अब सर पानी सॉल्यूट है क्या? नहीं सर, पानी तो सॉल्यूट नहीं है। जो ये सर जो कम है वही सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूट है। तो फॉर्मूला लगाइए, ये आराम से जल्दी बताइए। किसका किसका 10% आ गया? जिसका जिसका 10% आया उसके लिए एक जोरदार ताली। तो किसका 9.09, किसका 10 आ रहा है? अरे मूर्खो सोचो जरा, ये 100 ग्राम पानी है, पानी सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन। फॉर्मूले में क्या पुट करना है? 100 पुट कर देंगे। सॉल्यूशन कितना होगा? तो सर सॉल्यूशन आप बताए थे ना कल, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सर ये कितना दिया है? 10। ये कितना दिया है? 100। तो टोटल कितना हो गया? 110। 10 होगा। वाह वाह। सॉल्यूट कितना? 10। सॉल्यूशन कितना? 10 प्लस 100 110 इंटू 100। समझ में आ गया ना ये कैसे करते हैं? ये बहुत आसान था यार, पता नहीं कैसे तुम लोग। अगर ऐसा दिया हुआ है 7% HCl इन सॉल्यूशन, इसका मतलब 7 मिलीलीटर HCl है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। क्वेश्चन लिखिएगा, 10 मिलीलीटर HCl इज प्रेजेंट इन 90 मिलीलीटर वाटर। फाइंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एकदम आसान है, एकदम। जल्दी बना।
सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90, है ना, 90 प्लस 10 इंटू, क्यों 90 प्लस 10? क्योंकि ये तो सर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट किए, 10 बटा में 100 गुने 100, क्या बात है, 100 से 100 कट जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम, एग्जाम्पल है, शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए 3% वेट बाय वॉल्यूम दे दिया ना, तो 3% वेट है पहला, मतलब शुगर कितना है 3 ग्राम, किसमें डिजॉल्व है सर? वॉल्यूम है ना, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? परसेंटेज को बार बार जो परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको मिलीलीटर, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था तो यहाँ भी मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ वेट है तो ग्राम, एक तरफ वॉल्यूम है तो मिलीलीटर, 100 मान ले रहे हैं, ये एग्जांपल है। अगर ऐसा दिया रहेगा इसका मतलब समझ लेना है कि शुगर का वेट नहीं दिया है तो अपने समझ लेना है 3% मतलब 3 ग्राम। शुगर क्या होता है? शुगर 3 ग्राम शुगर। यार एक बात बताओ, सूगा जो होता है वो तोता को बोलते हैं ना, तो छोटा बच्चा को भी लोग अरे शुगा हमारा शुगा ऐसा बोलता है ना, तो तोता है वो। शुगा ग्रास हॉपर को बोलते हैं कि पैरट को बोलते हैं? दोनों शुगा है। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए एक, क्वेश्चन है, क्यों ऐसा हो रहा है यार? क्वेश्चन है शुगर सॉल्यूशन a sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percentage if density (1.25). A sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percentage if density is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। सोचिए जितना अभी तीनों टर्म पढ़ाए हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, उसी तीनों के फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए क्या होता है, अभी तुरंत पता है इसका मतलब क्या होता है। तो 10 ग्राम इन 100 मिलीलीटर, मतलब इसका 100 मिलीलीटर मिल ही गया। सॉल्यूशन का कितना, 10 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया, मतलब शुगर हो गया, और शुगर ही क्या है हमारा, सॉल्यूट है। फिर इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मतलब सर ये वॉल्यूम भी मिल गया है 100 मिलीलीटर, लेकिन सॉल्यूशन का मिला है। सर अब वेट बाय वेट निकालना है, तो एक तो वेट पता है ना, वेट बाय वेट सर फॉर्मूला क्या होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का, दोनों तरफ मास ही होगा, इधर भी मास इधर भी मास, ये सॉल्यूट का ये सॉल्यूशन का इनटू 100। सर अब बात ऐसा है कि ये वाला चीज़ तो पता है हम लोग को कितना 10, सर यही वाला चीज़ नहीं पता है सॉल्यूशन, बट सर वॉल्यूम पता है। सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर हम लोग को निकालना है मास और डेंसिटी या वॉल्यूम दिया है, सर वेरी इजी। तो डेंसिटी 1.25 मास बाई वॉल्यूम 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना मास आएगा यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, जल्दी करिए। तो 1.25 इंटू 100 कल टू मास, ये पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 125 ग्राम हो गया हमारा मास, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास 125 हो गया, ये 10 है, ये 125 है, ये 100 है, क्या बात है सर, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर देखिए इस चीज़ से हम लोग निकाल लिए वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकल गया था सर,
और डेंसिटी दिया था तो मास भी आ गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का दिया ही था, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना ही तो चौथे क्लास में सीख गए थे। तो आज की सभा केमिस्ट्री की यहीं पर समाप्त होती है।